सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और सुरक्षित होंगे। आज मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ व्याकरण की कुछ आवश्यक चीज़ों के साथ, जिसका शीर्षक है कारक। इसके अभाव में वाक्य प्रायः अटपटा तथा गलत प्रतीत होता है। उदाहरण: सिपाही चोर पकड़ा। सिपाही ने चोर को पकड़ा। राकेश पेड़ गिर गया। राकेश पेड़ से गिर गया। यह कमीज मोहन है। यह कमीज मोहन की है। तो आइए अब हम लोग चलते हैं इसकी परिभाषा और उसके कुछ भेदों को जानते हैं। यानी कारक की परिभाषा पर। कारक संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। चलते हैं कारक के भेद। हिंदी में कारक के कुल कितने भेद हैं? हिंदी में कारक के कुल 8 भेद हैं। पहला कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक, छठवां संबंध कारक, सातवां अधिकरण कारक, आठवां संबोधन कारक। तो बच्चों आइए अब हम सब लोग इन कारकों को किस प्रकार चिन्हों के माध्यम से पहचानते हैं। तो कारक का ज्ञान कराने वाले शब्द या विभक्त चिन्ह को हम परसर्ग कहते हैं या विभक्ति चिन्ह कहते हैं। इन कारकों की क्या विभक्त चिन्ह है इसको देखते हैं। तो पहला है कर्ता कारक, इसका विभक्त चिन्ह है ने। दूसरा कर्म कारक, इसका विभक्त चिन्ह है को। तीसरा करण कारक, इसका विभक्त चिन्ह है से के द्वारा। चौथा संप्रदान कारक, इसका विभक्त चिन्ह है को के लिए। पांचवा अपादान कारक, इसका विभक्त चिन्ह है से अलग या पृथक। छठवां संबंध कारक, इसका विभक्त चिन्ह है का के की रा रे री। सातवां अधिकरण कारक, इसका विभक्त चिन्ह है में पर। आठवां संबोधन कारक, इसका विभक्त चिन्ह है हे हरे। तो आइए हम चलते हैं कारक की कुछ परिभाषाओं के साथ। तो पहला है कर्ता कारक। वाक्य में जो शब्द काम करने वाले के अर्थ में आता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। उदाहरण: राम ने पुस्तक पढ़ी, राम ने रोटी खाई। तो दूसरा है कर्म कारक। वाक्य में जिन संज्ञा व सर्वनाम शब्दों पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। उदाहरण: माता पुत्र को समझाती है, राहुल आम खा रहा है। तीसरा हमारा है करण कारक। जिसकी सहायता से कर्ता क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। उदाहरण: राधा ने पेंसिल से चित्र बनाया, बालक गेंद से खेल रहा है, मुझे पत्र के द्वारा सूचना मिली। चौथा हमारा संप्रदान कारक है। जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले शब्द के रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। उदाहरण: राजा ने भिखारियों को कंबल दिए, दादी ने गाय को रोटी दी, बच्चे के लिए खिलौना ला दो। तो बच्चों बस आज इस मॉड्यूल में इतना सा ही। तो आइए हम लोग देखते हैं आज कितना सीखा आप लोगों ने। तो इसके लिए कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। चलते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों पर। तो प्रश्न नंबर 1 है, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ जाना जाता है उसे क्या कहते हैं? इस प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। क विशेषण, ख कारक, ग उपसर्ग, घ प्रत्यय। तो बच्चों आप इसका सही अंदाजा लगा लिए होंगे। इसका सही विकल्प क्या है? तो इसका सही विकल्प ख है, कारक। प्रश्न नंबर 2, ने परसर्ग चिन्ह किस कारक का है? इस प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। क कर्म कारक, ख करण कारक, ग कर्ता कारक, घ इनमें से कोई नहीं। बच्चों आप लोग इसका सही अंदाजा लगा लिए होंगे। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है ग कर्ता कारक। प्रश्न नंबर 3, करण कारक का परसर्ग है।
इसके 4 विकल्प हैं। क से के द्वारा, ख को के लिए, गा को, घा उक्त सभी। बच्चों, आप लोग इसका सही अंदाजा लगा लिए होंगे कि इसका सही विकल्प क्या है। इसका सही विकल्प क है, से के द्वारा। प्रश्न नंबर 4, जिसके लिए कुछ किया जाए अथवा जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले शब्दों के रूप को क्या कहते हैं। इस प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। क अपादान कारक, ख संप्रदान कारक, ग करण कारक, घा कर्ता कारक। बच्चों, आप लोग इसका सही अंदाजा लगा लिए होंगे, आपको सही अंदाजा चल गया होगा। इसका सही विकल्प है ख संप्रदान कारक। तो बच्चों, अब चलते हैं हम कुछ अभ्यास के प्रश्नों पर। तो ये प्रश्न अभ्यास है का पहला प्रश्न, करण कारक को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। ख संप्रदान कारक के 4 उदाहरण लिखिए। धन्यवाद।